एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में गोमती नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके पास थोड़ा सा खेत था जो उसकी कमाई का एकमात्र साधन था। उसकी एक ही बेटी थी, माया, और माया का पति था धीरज। लोग कहते थे कि धीरज बहुत सीधा साधा है, लेकिन असल में वो बड़ा ही समझदार था। गोमती अपने आप से बोली, अब तो बूढ़ी हड्डियां जवाब देने लगी हैं। रात भर खेत की रखवाली मुझसे ना होगी, क्यों ना धीरज को बुला लूं। गोमती ने अगले ही दिन माया को संदेशा भेजा और धीरज खेत की रखवाली के लिए गांव आ गया। धीरज बोला, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी रात खेत की रखवाली करूंगा। रात हो गई, चारों ओर सन्नाटा था, चांदनी फैली हुई थी। धीरज मचान पर बैठा था, तभी उसे 3 परछाइयां खेत की ओर आते दिखी। वो चोर थे। पहला चोर धीरे से बोला, मैं तो खेत के सारे आलू ले जाऊंगा। दूसरा चोर बोला, और मैं इस बूढ़ी की बैलगाड़ी चुरा लूंगा। तीसरा चोर बोला, मैं तो इसकी झोपड़ी ही उठा ले जाऊंगा। हा हा हा। धीरज ने ये सब सुना और मुस्कुराया। डरने की बजाय उसने एक योजना बनाई। धीरज अपने आप से बोला, अब इनको सबक सिखाने का समय आ गया है। धीरज ने सफेद चादर ओढ़ी, राख लगाई और खुद को भूत जैसा बना लिया। हाथ में झाड़ू लेकर वह खेत में घूमने लगा। धीरज डरावनी आवाज में बोला, मैं हूँ इस खेत का रखवाला, जो भी चोरी करने आया उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। जा भाग जा, वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। तीनों चोर डर के मारे कांपने लगे। एक ने तो जूते वहीं फेंके और उल्टे पांव भाग गया। बाकी 2 भी चीखते हुए खेत से निकल भागे। सुबह गांव वाले खेत पर इकट्ठा होते हैं। गांव का एक व्यक्ति बोला, अरे ये क्या, 3 जोड़ी जूते पड़े हैं। दूसरा गांव वाला बोला, और देखो, खेत एकदम सुरक्षित है, ये सब धीरज की चतुराई है। गोमती गर्व से बोली, कहते थे ना तुम सब कि मेरा दामाद भोला है, देख लिया उसकी अक्ल। अब सब धीरज की तारीफ करने लगे और समझ गए कि सीधापन कमजोरी नहीं, समझदारी भी हो सकती है। धीरज की चतुराई ने पूरे गांव में उसकी तारीफें बटोरी। गोमती का सिर गर्व से ऊंचा हो गया था। अब गांव वाले भी उसे आदर की नजर से देखने लगे। गांव का मुखिया बोला, धीरज, तुमने अकेले 3 चोरों को भगा दिया। हमारी पंचायत में ऐसे होशियार और साहसी युवक की जरूरत है। मुखिया की बात सुनकर गांव वालों ने मिलकर धीरज को पंचायत का सलाहकार बना दिया। अब हर फैसला लेने से पहले धीरज से राय ली जाती। कुछ ही दिन बाद गांव में फिर से एक नई मुसीबत आई। पास के जंगल से एक भेड़ियों का झुंड गांव की ओर आने लगा। जानवर डरकर भागने लगे और लोग घरों में बंद हो गए। गांव वाले डरते हुए बोले, अब क्या करें धीरज भैया, ये भेड़िए हमारे मवेशियों को खा जाएंगे। धीरज बोला, डरो मत, हमें मिलकर काम करना होगा। मैं एक योजना बनाता हूँ। धीरज ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया। सब ने मिलकर जंगल की ओर एक मजबूत बाट बनाई, जिसमें कुछ घंटियां और लालटेनें टांगी गई। साथ ही जगह जगह धुआं करने की व्यवस्था भी की गई, ताकि भेड़ियों को दूर रखा जा सके। जैसे ही भेड़ियों का झुंड बाट तक पहुंचा, घंटियां बजने लगी, लालटेनें झिलमिलाने लगी और धुएं से उनकी आंखें जलने लगीं। डरकर सब भेड़िए जंगल की ओर भाग गए। गांव वाले बोले, धीरज जिंदाबाद, धीरज ने गांव को बचा लिया। गोमती रोते हुए बोली, जिसे सब भोला समझते थे वही आज पूरे गांव का सहारा बन गया। इसके बाद गांव में धीरज की इज्जत और बढ़ गई। लोग अपने बच्चों को उसकी तरह समझदार और साहसी बनने की सीख देने लगे और गोमती अब वो सिर्फ एक बूढ़ी माँ नहीं थी, बल्कि चतुर दामाद की सासू माँ के नाम से जानी जाने लगी। अब गांव में शांति थी, लोग सुखी थे, धीरज का सम्मान बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक दिन गांव के पास की पहाड़ी पर एक रहस्यमयी साधु आकर ठहरे। लोगों ने सुना कि वो भविष्य देख सकते हैं और किसी के भी भाग्य को बदल सकते हैं। गोमती उत्साहित होकर बोली, धीरज बेटा, चलो उस साधु से मिलते हैं, तुम्हारा भाग्य और भी ऊंचा हो सकता है। धीरज हंसते हुए बोला, माँ जी, मेरा तो अब यही सौभाग्य है कि आप मुस्कुरा रही हैं। फिर भी चलिए मिल लेते हैं। धीरज और गोमती साधु के पास पहुंचे। साधु ध्यान में बैठे थे, आंखें बंद थीं। रहस्यमयी साधु बोले, धीरज,
तुम बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है। एक बड़ी मुसीबत तुम्हारे गांव की ओर बढ़ रही है। सीख, साहस और चतुराई से किसी भी मुश्किल को आसानी से हराया जा सकता है। अगर आप लोगों को ये कार्टून वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और ओल्ड स्टोरी का खजाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।